हेलो एंड वेलकम। हमारा जो यूनिट है यूनिट नंबर सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री, उसका आज हम लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। मैं मिस्टर के डी आगलावनी आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड एंगल इसके बारे में जानकारी ली, उसी के कुछ एग्जाम्पल इस लेक्चर में हम देखेंगे। Let us see first example. If tan A equals to 1 upon 2 and tan B equals to 1 upon 3, then find tan of A plus B. यहाँ पे हमें tan A की वैल्यू दी हुई है, that is 1 upon 2, और tan B की वैल्यू 1 upon 3 दी हुई है, और हमें tan of A plus B की वैल्यू पता करनी है। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का, tan ऑफ A प्लस बी का, दैट इज tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो जो कुछ वैल्यू हमें tan A और tan B की चाहिए वो दी हुई है। tan A की वैल्यू 1/2 और tan B की वैल्यू 1/3 फॉर्मूले में पुटअप करेंगे हम। एक tan A की वैल्यू 1/2 प्लस tan B की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A की वैल्यू 1/2, उसको मल्टीप्लाई बाय tan B की वैल्यू 1/3। अब पूरे वैल्यूज जो है वो कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, जैसे हैं वैसे पुटअप करेंगे, तो आने वाला जो आंसर है वो 1 होगा। तो ये सिंपल एग्जांपल रिलेटेड कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले पे था। तो देखते हैं हम सेकेंड एग्जांपल। शो दैट tan 3A माइनस tan 2A माइनस tan A इक्वल्स टू tan 3A इंटू tan 2A इंटू tan A। तो यहां पे तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक एंगल 3A, दूसरा एंगल 2A और तीसरा एंगल A। राइट साइड को वही एंगल है। तो हम क्या करेंगे, 3A को 2A प्लस A इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 + 1 यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1, 2A और 1A मतलब 3A हो जाएगा। अब हमें यहां एंगल को tan चाहिए, इसलिए हम दोनों साइड को tan अटैच करेंगे। टेकिंग tan ऑन द बोथ साइड, tan ऑफ 3A इक्वल्स टू tan अटैच किया और इसको ब्रैकेट में पुटअप किया, क्योंकि पूरी टर्म एक है इसलिए tan अटैच किया। तो इस साइड tan 3A एज इट इज, दूसरे साइड tan ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल मतलब A प्लस B। A को फर्स्ट एंगल 2A कहेंगे, B को दूसरा एंगल A कहेंगे। तो tan ऑफ A प्लस B कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। tan A मतलब पहला एंगल 2A प्लस tan B मतलब दूसरा एंगल, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A मतलब 2A इंटू tan B मतलब A सेकेंड एंगल। यहां पे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब क्या करेंगे, 1 माइनस tan 2A इंटू tan A, ये जो टर्म इक्वेशन के राइट साइड को डिवाइड को है, तो दूसरे साइड जाते वक्त न्यूमरेटर को चली जाएगी, तो tan 3A को मल्टीप्लाई आ जाएगी। tan 3A को ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई ले ली, इक्वल्स टू tan 2A प्लस tan A, जैसे है वैसे रख दिया। अब इस ब्रैकेट को tan 3A से मल्टीप्लाई है, मतलब tan 3A को 1 से मल्टीप्लाई किया, tan 3A माइनस tan 3A को tan 2A और tan A से मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू tan 2A प्लस tan A, जैसे है वैसे रख दिया। अब ये tan 3A इक्वेशन के वन साइड एज इट इज, tan 2A दूसरे साइड है प्लस है, इस साइड आ गया तो माइनस हो जाएगा। tan A इक्वेशन के दूसरे साइड आ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये जो पूरी टर्म है माइनस है, इक्वेशन के दूसरे साइड ले ली तो प्लस हो जाएगी। वही हमें प्रूफ करना था। tan 3A माइनस tan 2A माइनस tan A इक्वल्स टू tan 3A इंटू tan 2A इंटू tan A। सिंपल एग्जाम्पल था। अदर एग्जाम्पल, इफ A एंड B आर बोथ ऑब्ट्यूस एंगल एंड साइन A की वैल्यू 5/13 है और cos B की वैल्यू -4/5 है, तो इवेलुएट साइन ऑफ A प्लस B। मतलब सिंपल कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है साइन ऑफ A प्लस B का। साइन A की वैल्यू दी हुई है और साइन cos B की वैल्यू दी हुई है, और कंडीशन दी हुई है एंगल A और B जो है ऑब्ट्यूस है, मतलब क्या, 90 से बड़े। एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, मतलब एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये हमें जहन में रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होते हैं। तो लेट अस सी
क्या दिया हुआ है हमें, साइन ए की वैल्यू और कॉस बी की वैल्यू दी हुई, और हमें साइन ऑफ ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे हमें साइन ए और कॉस बी ये दो वैल्यू दी हुई है, और कॉस ए और कॉस साइन बी ये दो वैल्यू हमें पता करनी है। समझ में आ रहा है आपको, साइन ए की वैल्यू और कॉस बी की वैल्यू दी हुई है, और साइन ऑफ ए प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये दो वैल्यू कॉस ए और साइन बी हमें पता करना है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें कॉस ए की वैल्यू फर्स्ट फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमें एंगल ए लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए कॉस स्क्वायर ए जैसे है वैसे रख दिया इक्वेशन के इस साइड, प्लस साइन स्क्वायर उस साइड ले लिया तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। हमें सिर्फ कॉस ए की वैल्यू चाहिए, इसलिए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 जैसे है वैसे। साइन की वैल्यू पता है हमें 5/13 पुटअप किया और उसका स्क्वायर किया क्योंकि साइन स्क्वायर है, देयरफॉर कॉस ए की वैल्यू होगी 12/13। ये सिंप्लीफाई करने के बाद कैल्सियम में पुटअप करने के बाद आंसर आएगा 12/13। अब हमें यहाँ कंडीशन दी है ए एंड बी आर ऑब्ट्यूज, मतलब ए जो है वो ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 से बड़ा है, मतलब दूसरे चरण में, और दूसरे चरण में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, मतलब कॉस जो है वो नेगेटिव होगा, इसलिए आने वाले आंसर को हमने माइनस साइन दे दिया, मतलब कॉस ए की वैल्यू -12/13 वैल्यू फाइंड आउट की। अब हमें साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए सेम फॉर्मूला लेते हैं हम, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि एंगल बी चाहिए हमें, सेम साइन बी की वैल्यू चाहिए, इसलिए एज इट इज प्लस कॉस स्क्वायर दूसरे साइड चला गया तो माइनस कॉस स्क्वायर होगा। अब हमें सिर्फ साइन बी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन बी इक्वल्स टू ये रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। हमारे पास कॉस बी की वैल्यू है -4/5, यहाँ पुटअप करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, कॉस बी की वैल्यू -4/5 और उसका स्क्वायर है। अब ये पूरी वैल्यू कैल्सियम में पुटअप करेंगे तो साइन बी की वैल्यू आएगी 3/5। अब यहाँ पे बी जो है ऑब्ट्यूज कहा गया है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन ही रहेंगी। तो हमारे पास चारों वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू पता है हमारे पास, कॉस बी की वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू है और साइन बी की वैल्यू है, इसलिए साइन ए प्लस बी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पूरे वैल्यू जो है वो फॉर्मूले में पुटअप करेंगे हम, साइन ए की वैल्यू 5/13 दी हुई थी, कॉस बी की वैल्यू -4/5 दी हुई है, प्लस कॉस ए की वैल्यू हमने पता की -12/13 और साइन बी की वैल्यू हमने पता की 3/5। ये पूरे वैल्यू अगर कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे तो आने वाला आंसर होगा -56 डिवाइडेड बाय 63। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का आंसर है -56/63। आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह जहन में आया होगा। ऐसे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले से हम दिए हुए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसका अगला एक एग्जाम्पल है अक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटा। सेम एग्जाम्पल आप हल कर सकते हैं, ऑब्ट्यूज की जगह अक्यूट ले लें और एग्जाम्पल सॉल्व कर ले और इसको प्लस कर दे, क्योंकि अक्यूट एंगल मतलब 0 से 90, मतलब पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। सॉल्व करने की एग्जाम्पल कोशिश करें। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए। थैंक यू।